रूस ने परमाणु हमले का युद्धाभ्यास किया है। एक सबसे बड़ी खबर है, परमाणु हथियार से ले जाने वाली मिसाइलों का भी जो टेस्ट फायर है उसे किया गया। हवा, पानी और जमीन से दागी गई और आईसीबीएम मिसाइलें। पुतिन की निगरानी में रूसी सेना ने युद्धाभ्यास किया है। तो एक बड़ी जानकारी, ये पूरे वर्ल्ड फोरम पर एक बड़ी खबर है। रूस ने परमाणु हमले का युद्धाभ्यास कर लिया है। परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलों का टेस्ट फायर किया गया। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये टेस्टिंग हो रही है कि किस तरीके से परमाणु मिसाइलें ले जाएंगी। हवा, पानी और जमीन से आईसीबीएम मिसाइलें दागी गई और इसकी गर्जना जरा सुनिए। तो ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, ये जब मिसाइलों को लोड किया गया उसके बाद इसकी टेस्टिंग फायरिंग की गई। तो टेस्ट फायर में देखिए किस तरीके से 3 तस्वीरें, जमीन से मिसाइल फायर, समुद्र से टेस्ट फायर और हवा में भी, यानी कि तीनों जगहों से पुतिन की निगरानी में यह युद्धाभ्यास हुआ है। परमाणु ट्रेलर इसे कहा जा रहा है। तो यह ट्रेलर बाद की फिल्मों के बारे में बता रहा है कि यह युद्धाभ्यास किसी बड़े युद्ध के समय रूस की ताकत को बताने के लिए काफी है कि देखिए अभी कुछ तस्वीरें ऐसी हैं, लेकिन अगर रूस से किसी ने भिड़ने की कोशिश की तो अंजाम कुछ और होगा। और इस बीच अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ने की खबर। रूस की 2 बड़ी तेल कंपनी पर अमेरिका के प्रतिबंध। अमेरिका ने रोसनेफ्ट और लुक ऑयल पर प्रतिबंध लगाए। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात रद्द की है। रूस पर युद्ध विराम का दबाव बनाने की कोशिश की है। तो यह एक बड़ी खबर इस वक्त। यूक्रेन के मुद्दे पर बढ़े तकरार के बीच रूस की तीनों सेनाओं ने न्यूक्लियर ड्रिल किया है, जिससे यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप की नींद उड़ गई। क्योंकि न्यूक्लियर डील के पहले पुतिन ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को झटका दिया और फिर यह कदम उठाया। आखिर क्यों गुस्से में है राष्ट्रपति पुतिन? रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन की उड़ी नींद, न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे पुतिन। परमाणु युद्ध की आहट, पूरी दुनिया में घबराहट। यूक्रेन को मिटाएंगे पुतिन, दिख गया महातबाही का सीन। रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते की तमाम कोशिशें फेल हो गई हैं। उल्टा रूस ने यूक्रेन से जारी संघर्ष के बीच अब एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने अमेरिका से लेकर यूक्रेन और यूरोप तक खलबली मचा दी है। दरअसल बुधवार को राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद रूस की तीनों सेनाओं ने संयुक्त न्यूक्लियर अभ्यास किया है, जिसमें रूस की तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया। लेकिन रूस के जिस आक्रामक कदम ने अमेरिका तक को हिला दिया है, वो रूस के सबसे घातक मिसाइल का परीक्षण था। रूस ने किया यार्स बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। यार्स बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर। रूस के घातक मिसाइल की जद में आया पूरा यूरोप। रूस के इस आक्रामक कदम से दुनिया में हड़कंप इसलिए भी मचा है क्योंकि अभी 2 रोज पहले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को झटका देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप से होने वाली बातचीत को टाल दिया था। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक हंगरी के बुडापेस्ट में होने वाली थी, लेकिन शर्तों पर बात नहीं बनने के चलते रूस ने इस बैठक को टाल दिया। हालांकि क्रेमलिन ने इसका इशारा पहले ही अमेरिका को कर दिया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अमेरिका को 2 रोज पहले ही साफ शब्दों में आगाह किया था, अगर वॉशिंगटन यूक्रेन को हथियार की सप्लाई जारी रखता है और उनकी शर्तों को नहीं मानता तो नतीजे गंभीर होंगे। क्रेमलिन ने कहा था, रूसी संघ और राष्ट्रपति पुतिन का रुख सुसंगत और सर्वविवादित है। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन उन क्षेत्रों से अपने सैनिकों को वापस बुला लेता है जिन पर रूस ने दावा किया है, और अगर कीव के सहयोगी हथियारों की आपूर्ति रोक देते हैं, तो मॉस्को शत्रुता की समाप्ति को स्वीकार कर सकता है।
क्रेमलिन ने अमेरिका को पहले ही स्थिति साफ कर दी थी, लेकिन अमेरिका ने रूस की शर्तों को दरकिनार कर दिया, जिसका नतीजा सामने है। मगर हैरानी यह है कि युद्ध विराम पर बैठक टलने के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप खोखले दावे करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने मंगलवार को फिर दावा किया कि वो यूक्रेन मुद्दे को सुलझा लेंगे। आपका मन कैसे बदल गया? व्लादिमीर पुतिन से तब से अब तक की बातचीत के बाद आपको क्यों लगा कि बुडापेस्ट शिखर सम्मेलन होगा? शायद व्यर्थ हो जाए, शायद समय की बर्बादी हो। देखिए, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने नहीं कहा कि ऐसा होगा, और आप जानते ही हैं, आप कभी नहीं जानते कि क्या होने वाला है। लेकिन उस मोर्चे पर, यूक्रेन और रूस के साथ युद्ध के मोर्चे पर बहुत कुछ हो रहा है, और हम अगले 2 दिनों में सूचित करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हम इसे सुलझा लेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन के साथ बैठक कैंसिल होने की सच्चाई को नकार दिया, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? पुतिन ने बुधवार को न्यूक्लियर एयर स्ट्राइक करके जैसे ही इसकी झलक दुनिया को दिखलाया, ट्रंप बौखला गए। वो फौरन अपने पुराने हथकंडे पर आ गए। आज एक बहुत बड़ा दिन है। ये शानदार प्रतिबंध है। ये बहुत बड़े हैं। वे उनके 2 बड़े तेल कंपनियों के खिलाफ हैं। हम आशा करते हैं कि युद्ध का समाधान हो जाएगा। दरअसल अमेरिका ने बुधवार को रूस का आक्रामक रुख देखने के बाद पुतिन पर नकेल कसने के लिए रूस को 2 बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कदम उठाकर क्रेमलिन को मिलने वाला फंड रोकने की कोशिश की है। राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से युद्ध समाप्त करने से इनकार के मद्देनजर रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहा है। रूस की वो दोनों तेल कंपनियां क्रेमलिन की युद्ध मशीन को वित्त पोषित करती है। हम अपने सहयोगी देशों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो भी हमारे साथ इन प्रतिबंधों में शामिल हो और उनका पालन करें। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने प्रतिबंधों के जरिए रूस पर नकेल कसने की कोशिश की हो, लेकिन इन प्रतिबंधों का जमीन पर क्या फायदा होगा, ये बात देखने वाली होगी, क्योंकि रूस से तेल और गैस की खरीद पर यूरोप के कई देश पहले ही इनकार कर चुके हैं। उन्होंने अमेरिका को अपने राष्ट्रीय हित का हवाला दिया। ऐसे में शक है कि अमेरिका की ये कोशिश सफल होगी। ऐसे में तय है कि रूस की शर्तों को मानने के लिए यूक्रेन को मानना होगा, वरना यूक्रेन का विनाश और दुनिया में परमाणु महातबाही का सीन दिखना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस ने परमाणु हमले का युद्धाभ्यास किया है। एक सबसे बड़ी खबर है, परमाणु हथियार से ले जाने वाली मिसाइलों का भी जो टेस्ट फायर है उसे किया गया। हवा, पानी और जमीन से दागी गई और आईसीबीएम मिसाइलें। पुतिन की निगरानी में रूसी सेना ने युद्धाभ्यास किया है। तो एक बड़ी जानकारी, ये पूरे वर्ल्ड फोरम पर एक बड़ी खबर है। रूस ने परमाणु हमले का युद्धाभ्यास कर लिया है। परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलों का टेस्ट फायर किया गया। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये टेस्टिंग हो रही है कि किस तरीके से परमाणु मिसाइलें ले जाएंगी। हवा, पानी और जमीन से आईसीबीएम मिसाइलें दागी गई और इसकी गर्जना जरा सुनिए।